कि एक बार फिर आपके दरमियान मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ। मैं खुश हूँ आज हम बुजुर्गों के ताल्लुक से बात करेंगे यानी कि बच्चों की तरबियत में ग्रैंड पेरेंट्स का क्या किरदार है। कि वाइज काउंसल टू द यंगर वंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी ऑफ द एजेड। कि ये माँ की तरबियत है या ये बाप की तरबियत है। और बच्चों का आप देखें कि छोटे लेवल पर ही उनका अटैचमेंट होता है, वो बहुत सेंसिटिवली बाउंड होते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। कि क्या ग्रैंड पेरेंट्स का भी किरदार होना चाहिए। जी सिस्टर। लेट अस प्रैक्टिस द वर्ड ऑफ गॉड। हमारी लेगेसी ये होनी चाहिए कि हमारा ईमान जो है वो हमारे बच्चों के बच्चों में ट्रांसफर हो। अगर होना चाहिए तो किस हद तक होना चाहिए। उसके बाद जो है ओवरबर्डन करना या अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बात को जो है वो इस लेवल पे शेयर कर देना जो बच्चे की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिराकुनिसा की तमाम टीम की जानिब से मेरे तमाम नाजरीन को, देखने वाले, सुनने वाले तमाम अपने बुजुर्गों को, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को बहुत बहुत सलाम पेश करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि एक बार फिर आपके दरमियान मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने स्पीकर को खुश आमदीद कहते हैं। जी सिस्टर। थैंक यू सो मच शाहना बाजी। और मैं खुश हूँ आज हम बुजुर्गों के ताल्लुक से बात करेंगे। और इससे कबल हमने जो है इनके ताल्लुक से कभी गुफ्तगू नहीं की, तो एक नया टॉपिक है और जनरेशन गैप को भी फिल करेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि ज़रूर हमने किए होंगे प्रोग्राम, अब इतने प्रोग्राम्स किए हैं कि मुझे याद करने में थोड़ी दुश्वारी है, मगर दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से ज़रूर हुए होंगे। मगर मैं समझती हूँ कि कम हुए हैं। हम्म। तो काफ़ी गैप के बाद अगर हम इसको कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हम इसको दोबारा से आपके साथ शेयर करें। तो आज हम अपने बुज़ुर्गों के हवाले से भी बात करेंगे और देखेंगे कि तरबियत में, यानी कि बच्चों की तरबियत में ग्रैंड पेरेंट्स का क्या किरदार है और क्या उनका किरदार होना चाहिए? अगर होना चाहिए, तो किस हद तक होना चाहिए? क्योंकि अक्सर यही कहा जाता है कि जब भी तरबियत की बात आती है, यही सुनते हैं कि ये माँ की तरबियत है या ये बाप की तरबियत है या बच्चों की तरबियत पेरेंट्स को करनी चाहिए या माँ ने कैसी तरबियत की। इस हवाले से हम अक्सर बातें सुनते हैं, मगर आज हम सीखेंगे और गुफ्तगू करेंगे कि क्या ग्रैंड पेरेंट्स का भी किरदार होना चाहिए। जी सिस्टर। अमूमन हम सुनते हैं कि जैसी माँ वैसी बेटी हम्म। और जैसा बाप वैसा बेटा। बेटा। और एक एनोनिमस की एक सेइंग है कि वाइज काउंसल टू द यंगर वंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द ड्यूटी ऑफ द एजेड। यानी कि अच्छी सलाह जो है वो छोटों को देना, वाइज मशवरे उनको देना, ये जिम्मेदारी है बड़ों की। तो उस बड़ों में जो है वो बुजुर्ग हमारे जो है वो शामिल हैं। अगर हम दुनियावी एतबार से बात करें तो 7-8 जनरेशन्स हैं जिनको हम कैटेगराइज करते हैं। जैसे एक है जो फर्स्ट जनरेशन है, जिसे हम ग्रेटेस्ट जनरेशन भी कहते हैं, जो 1901 से लेके 1927 तक हैं। इसी तरह उनके बाद जो है साइलेंट जनरेशन है, फिर बेबी बूम जनरेशन है, जनरेशन एक्स है, फिर मिलेनियल जनरेशन है जिसको जनरेशन वाई भी कहा जाता है। और इनके सबके ना टाइम स्पैन है कि कहाँ से लेके कहाँ तक जो है आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। फिर जनरेशन जेड है, जनरेशन अल्फा है। और जो लोग जो है 2025 से जो है जिनकी पैदाइश है 2039 तक, वो जो है वो जनरेशन बीटा है। तो अक्सर हम सुनते भी हैं कि नौजवान बड़ा फख्र करते हैं हम जेन ज़ी हैं। हाँ, और जो है वो कहते हैं कि हम इस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, हम इंटेलेक्चुअल हैं, हम डिप्रेशन का शिकार नहीं हैं। कुछ जो है मुख्तलिफ लोगों को जो है जनरेशन वाइज जो है वो कैटेगराइज किया गया है। और डेफिनेटली हर जनरेशन जो है वो अपने लिहाज से इम्पोर्टेंट है। और कलाम मुकद्दस में हम सीखते हैं कि नस्ल दर नस्ल, तो खुदा का कलाम जो है वो नस्ल दर नस्ल जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है, वो सिखाया गया है, वो ज़ुबानी जो है
वो बच्चों को मेमोराइज कराया गया है। तो नस्लों का बड़ा ताल्लुक है और फिर बुजुर्गों का बड़ा ताल्लुक है इन नस्लों को संवारने के लिए। सो बुजुर्गों का बड़ा पावरफुल इम्पैक्ट होता है बच्चों के साथ, और अक्सर आप देखें कि बुजुर्गों की मुमकिन है कि अपने बच्चों से इतनी नहीं बन रही हो, लेकिन उनके बच्चों से बहुत ज्यादा जो है उसका अटैचमेंट होता सही है। कह रही हैं। एक प्रिंसिपल है जिसे सेवेंथ जनरेशन प्रिंसिपल कहा जाता है, और उसमें एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसे हम कहते हैं हॉडेनोसोनी। और हॉडेनोसोनी जो है ये एक फलसफा है और कि जो डिसीजन आप लेते हैं उसका 7 पुश्तों तक इन्फ्लुएंस रहता है। आपके डिसीजन जो है वो 7 पुश्तों तक जो है असरअंदाज होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो फैसले 7 पुश्तों ने कबल जो लिए हुए हैं, तो वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो कितना हमें मोहतात होने की ज़रूरत है कि व्हाट आर द डिसीजंस जो हम ले रहे हैं। हॉडेनोसोनी कॉन्फेडरेसी जो है, ये वो लोग थे जो लंबे या बड़े घर जो है वो बनाते थे। हुँ। और इसमें फर्स्ट लोग जो थे वो 5 नेशंस थी जो नेटिव नॉर्थन अमेरिका के थे। और उनका कहना ये था कि आपकी जो है ना 7 जनरेशन्स जो है वो अफेक्ट होती हैं। अब बंदा सोचे कि यार 7 जनरेशन को आप कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, और मतलब आप आपका लाइफ स्पैन जो है वो 50 साल 60 साल है, और उसके बाद जो है फिर आपने 7 जनरेशन तक तो याद ही नहीं रहता कि आपके आबाओ अजदाद में कौन कौन थे। लेकिन वो इसको इस तरह से बयान करते हैं कि आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को आपने देखा होता है, फिर आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा होता है, फिर आपके पेरेंट्स होते हैं, हुँ, फिर आप होते हुँ, हैं, फिर आपके बच्चे होते हैं, फिर फिर आपके इनके बच्चों बच्चे के बच्चे होते हैं, हुँ, और फिर उनके हुँ, बच्चे होते हैं। तो किसी ना किसी तरह से आप हुँ, जो है 7 पीढ़ियों को जो है वो एंजॉय कर रहे हुँ, होते हैं। तो आपका तौर तरीका, आपका बचपन, आपकी जवानी, आपकी बुजुर्गी से जो है बहुत सारे लोग मुस्तफीद हुँ, होते हैं और होने चाहिए, राइट? चार्ल्स स्पर्जन जो है वो कहता है कि एवरी जनरेशन नीड्स रीजनरेशन। हर जनरेशन को जो है ना रिन्यू होने की ज़रूरत है, वो नएपन की ज़रूरत है और बढ़ने की ज़रूरत है। अमूमन हमारी जो जनरेशन्स हैं उसमें ये सुनने में भी आता है, देखने में भी आता है कि वो सेल्फ सैटिस्फाइड है। वो कहते हैं हमें जितना आता है वो हमारे बुजुर्गों को नहीं आता, ऐसे और हमें जितना आता है उतना जो नीचे वाले हैं उनको नहीं आता, और वो कभी पहुंच ही नहीं सकते उस हुँ, लेवल पे। हुँ, और हर जनरेशन जो है वो दूसरी जनरेशन से सीखने के लिए हुँ, तैयार नहीं है। अगर हम कलाम मुकद्दस में से देखें और इसको सीखना चाहें, समझना चाहें, तो वालदैन के वालदैन दर हकीकत जो है वो नस्लों के लिए जो है वो एक तरबियत गाह की हैसियत हुँ, रखते हैं, एक यूनिवर्सिटी का दर्जा हुँ, रखते हैं। अपने इम्तिहानात की बिना पर, एज़ाज़ात की बिना पर, हालात और वाक़यात, एक्सपीरियंसेस की बिना पर, और बहुत सारे जो उन्होंने दुःख उठाए हैं, बहुत सारी खुशियों में जो शरीक हुए हैं, तो उनके पास बहुत कुछ है, जो वो डिलीवर कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए। पैदाइश की किताब उसके 50वें बाब की 22वीं आयत से अगर मैं तिलावत करूँ तो यहाँ पर यूँ लिखा है, और यूसुफ और उसके बाप के घर के लोग मिस्र में रहे, और यूसुफ 110 बरस तक जीता रहा। और यूसुफ ने इफ्राइम की औलाद तीसरी पुश्त तक देखी, हुँ, और मनस्सी के बेटे मकीर की औलाद को भी यूसुफ ने अपने घुटनों पर खिलाया। तो एक हमें मल्टी जनरेशनल घर जो है वो नजर आ रहा है। एक बड़ा कुंबा है जो साथ में रह रहा है, हुँ, और डेफिनेटली जब साथ में रह रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो शेयर्ड होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आप बहुत कुछ ट्रांसफर कर रहे होते हो, ठीक है? जिसमें से पहली चीज जो है वो फेथ है। आपका ईमान जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है, आप ईमान के एतबार से सिखा रहे होते हैं। अगर हम इब्राहिम को पर गौर करें तो इब्राहिम 175 बरस तक हुँ, जीता रहा है, इसहाक 180 बरस तक, याकूब 147, और यूसुफ 110 साल तक। तो आपको वो जो आपको हिस्ट्री जो
हॉडेनोसोनी है, हुँ। वो आपको नज़र आ रही है कि जी। कितने लंबे अरसे तक जो है इनका इन्फ्लुएंस एक-दूसरे पर रहा है। किसी को 28 साल मिल गए हैं, किसी को जो है हुँ। 175 साल ही अगर जो है आप कह लो कि यूसुफ इसहाक जो है वो 180 साल तक ज़िंदा रहे, तो 175 साल का एक्सपीरियंस जो उसके वालिद साहब का है, वो उसकी नेचर में, उसकी ज़िंदगी में, उसकी शख्सियत में रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं और बहुत सी चीज़ें जो है हम अपने बुज़ुर्गों से सीखते हैं। अब बुज़ुर्ग जो है वो क्या-क्या और किन-किन चीज़ों में हमारे लिए तरबियतगाह हो सकते हैं। देखिए बुज़ुर्गों का भी खुदावंद में होना बहुत ज़रूरी है। तो जो शख्स जो है वो खुदावंद से दूर होगा वो आपको शायद गालियाँ ही सिखा जाए और उसकी शख्सियत का आप पर यही इन्फ्लुएंस होगा। सो पहली चीज़ जो एक बुज़ुर्ग जो है वो अपने बच्चों को दे सकता है, बच्चों के बच्चों को दे सकता है, वो है ट्रांसपेरेंसी, वो है सच्चाई। कलाम में लिखा है सच्चाई से वाकिफ़ हो और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और जो बुज़ुर्ग सच बोलने के कायल हैं और जो खुदावंद को जो है वो आला दर्जा अपनी ज़िंदगी में देते हैं, उस ज़िंदगी का तासुर ना सिर्फ़ उनके बच्चों पर होता है बल्कि बच्चों के बच्चे भी जो है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में गवाही देते हैं कि जो है दादी अम्मा जो है वो ऐसे नहीं करेंगी, नानी जो है और बच्चों का आप देखें कि छोटे लेवल पर ही उनका अटैचमेंट होता है, वो बहुत सेंसिटिवली बाउंड होते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है एक गॉडली लाइफ़स्टाइल, खुदा परस्त ज़िंदगी गुज़ारना। हुँ। इब्राहिम की ज़िंदगी में खुदा नुमाया था, इस सबब से इसहाक के लिए आसान था कि वो अपना आप कुर्बान होने के लिए पेश कर हुँ। दे। इब्राहिम ने किसी को नहीं देखा था कि कोई मुर्दों में से जिंदा हुआ हो, लेकिन उसका ईमान था कि खुदा मुर्दों में से जिंदा करने पर कादिर है। हुँ। वही चीज़ हमें उसके बेटे इज़हाक में नज़र आती है और इज़हाक जो है जब ज़ईफ़ हो गया था, तो इज़हाक ने भी अपने बच्चों को याकूब को और एसाऊ को बरकत दी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा गॉडली लाइफ़स्टाइल है, वो भी जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो चलता जाता है और बरकत देने का तसव्वुर जो है, वो हमें जो है अहद अतीक में नुमायाँ नज़र आता है कि कैसे जो है वो अपने बच्चों के लिए जो है वो दुआएँ करते थे। फिर हम याकूब को देखते हैं, वो यूसुफ की बाबत कहता है कि मेरे बेटे की खुशबू उस खेत की मानंद है। मतलब वो ब्लेस कर रहे हैं अपने बच्चों को। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों की जो हमें बाज़ औक़ात उनके कैरेक्टरिस्टिक जो नज़र आ रहे होते हैं और हम उसको पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, ये तो है ही ऐसा, ये तो ऐसे ही करता है और हम बच्चों की मनफ़ी चीज़ को हम एड्रेस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें पोशीदगी में, अलहदगी में करनी है। पब्लिकली हम उनको जो है डिग्रेड नहीं कर सकते, हम उन्हें अच्छे से समझा सकते हैं। तो इस लिहाज से भी बुज़ुर्ग जो है वो तरबियतगाह हो सकते हैं बच्चों के लिए। दूसरी चीज़ जो है वो ईमान। अगर हम तिमोथियस उसका दूसरा तिमोथियस उसके पहले बाब की 5वीं आयत में देखें, तो वहाँ पर तिमोथियस की तारीफ़ की गई है। उसकी नानी की तारीफ़ की गई है, उसकी माँ की तारीफ़ की गई है और उनका कहा लिखा गया है कि उनका बेरिया ईमान याद दिलाया गया है हुँ। और वो तिमोथियस में झलक रहा है। इसका मतलब है ये घर भी मल्टी जनरेशनल है, जहाँ नानी भी रह रही है, जहाँ माँ भी रह रही है, जहाँ तिमोथियस भी रह रहा है और नानी से वो ईमान मुंतकिल हुआ है माँ में और माँ से वो मुंतकिल हुआ है तिमोथियस हुँ। में। सो पौलुस रसूल इसमें जो है आप कह लो कि वो जब इस्लाह कर रहा है, वो जब गाइड कर रहा है, तो वो उसमें ऑनर फ़ील कर रहा है कि मैं बुज़ुर्ग पौलुस। तो पौलुस रसूल इसको जो है वो एड्रेस कर रहा है कि तिमोथियस की वो तारीफ़ कर रहा है। हुँ। जब पौलुस तारीफ़ कर रहा है, तो वो सिर्फ़ तिमोथियस की नहीं कर रहा, वो उसकी माँ की भी तारीफ़ कर हुँ। रहा है, वो उसकी नानी की भी हुँ। तारीफ़ कर रहा है। तो दैट इज़ सो पावरफुल कि जो है जनरेशंस जो है, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और हम सिर्फ़ फ़ख्र ही ना करते रहें कि हम मिलेनियल जनरेशन के हैं या हम जो है साइलेंट जनरेशन के हैं या हम जो है ग्रेटेस्ट जनरेशन के हैं, बल्कि हमारा जो इम्पैक्ट है वो नस्ल दर नस्ल चलना चाहिए।
तीतस इसके दूसरे बाब की तीसरी आयत में लिखा है, इस तरह बूढ़ी औरतों की भी वज़ा मुकद्दसों की सी हो, तहम्मत लगाने वाली और ज़्यादा मैं पीने में मुब्तला ना हो, बल्कि अच्छी बातें सिखाने वाली हो। तो बुज़ुर्ग औरतों ने जवान औरतों को सिखाना है। हुँ। ठीक है? और जवानों ने और जो जवान हैं उनको सिखाना है। तो ये एक हायरार्की है, ये एक फ्लो चार्ट है, ये एक सिलसिला है। अक्सर हम देखते हैं कि अभी क्रिसमस के दिनों में भी जो है वो केक्स का था कि ये हमारी लेगेसी है। हुँ। केक बनाना ये इसको सिखाया, उसको सिखाया, उसको सिखाया। लेट अस प्रैक्टिस द वर्ड ऑफ गॉड। हमारी लेगेसी ये होनी चाहिए कि हमारा ईमान जो है वो हमारे बच्चों के बच्चों में ट्रांसफ़र हो। हमारा ईमान ट्रांसफ़र हो, हमारी पाकीज़गी ट्रांसफ़र हो, हमारी सच्चाई बोलने का वस्फ़ जो है वो बच्चों में नज़र आए और बच्चे बोलें कि नहीं मेरे दादा जो है, जो बात कहते हैं वो ठीक कहते हैं। और वो बच्चे जो है कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो और फिर बच्चों की तारीफ़ की कि जो इन छोटों की मानें। मानिन तो दैट मीन्स कि बच्चे जो है बहुत ट्रांसपेरेंट है। तो अगर कोई बुजुर्ग ट्रांसपेरेंसी होगा तो वो बच्चा जो है ना फिर वो उसको आप कह लो ऑनर भी करेगा और उसको उसकी लेगेसी को आगे लेकर भी चलेगा। तीसरी चीज जो है वो ये है बरकत देना। आप अपना गॉडली लाइफस्टाइल दें, आप अपनी सच्चाई का जो है वो बच्चों में जो है वो डालें, आप फेथ उनमें डालें जैसे हमने तिमोथियस का ज़िक्र देखा। फिर है ब्लेसिंग्स देना, जैसे यूसुफ ने दी, जैसे याकूब ने दी, जैसे अब्राहम ने दी। ब्लेसिंग्स में बच्चे जो है वो ट्रैवल करें। उनको हकीर नहीं जानना, उनको रद्द नहीं करना, बल्कि अपने बच्चों के लिए बरकत चाहनी। फिर दाऊद ने जो है सुलेमान से हिकमत की बात की और उसने वसीयत में उसे कोई प्रॉपर्टी और ये सारी चीजें नहीं दी। उसने ये इंट्रोड्यूस करा दिया अपने खुदा को। उसने कहा मेरा खुदा तेरा खुदा, जिस खुदा की मैं इबादत करता हूँ तो उसको फॉलो करेगा तो वो तुझे जो है सब कुछ प्रोवाइड करेगा। सो दाऊद ने वसीयत जो सुलेमान को की वो जो है वो बड़ी खास है। तो हमारे पास जो जनरेशन्स हैं उनको हमने क्या देना है? हमने यूसुफ का भी पढ़ा कि यूसुफ जो है वो उसने पुश्तें देखी हैं। उसने जो है मकीर के बच्चों को भी देखा है। उसने अपने पोतों को भी देखा है, एफ्राइम की नस्ल को भी देखा है। तो वो उन सारी नस्लों में जो है उसका ईमान जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है। तो जब हम ईमान से ज़िंदगी जीते हैं और रास्तबाज़ की औलाद ज़मीन पर ज़ोरावर है। और जब बच्चे ये एड्रेस करते हैं कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो खुदावंद में चलते हैं, तो ये उनके लिए भी ऑनर की बात है और बुज़ुर्गों के लिए भी ऑनर की बात है कि वो अपने ही आँखों से, अपने ही लबों से अपने बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ एम्बेड कर दें। और फिर क्रिश्चियन एथिक्स जिसकी हमें नस्लों में अब किल्लत नज़र आती है, कमी नज़र आती है कि जहाँ पर मैनर्स नहीं है, आदाब नहीं है। हमने अक्सर ये भी देखा है कि जनरेशन जो है वो गिला कर रही होती है, वो गिला कर रही होती है कि अ, बच्चे जो है ना वो बदतमीज है। हुँ। ठीक है? और मीडिया का दौर है और सो मेनी थिंग्स अदर्स। लेकिन हमें ये भी सीखना चाहिए कि अगर मीडिया का दौर है तो आपकी क्या वर्किंग है अपने बच्चों पर? हुँ। आपके पास क्या है अपने बच्चों को देने के लिए? अगर आपके पास कुछ कीमती है अपनी नस्लों को देने के लिए, देन गिव इट दैट। और इंस्टेड कि आप जनरेशन को कर्स करें, आपके मुँह से हिकमत की बातें निकलनी चाहिए। सिस्टर मैं चाहूँगी कि ज़रूर आप इस बात की भी वज़ाहत करें कि क्या कमज़ोरी, अलालत, मुश्किलात, माली मुश्किलात हैं जिसमें अकेलेपन में भी बुज़ुर्ग बच्चों के लिए क्या मशवरा हो सकते हैं? और इसके अलावा बुज़ुर्गों को किन-किन चीज़ों को दरगुज़र करने की ज़रूरत है? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बुज़ुर्ग दरगुज़र नहीं कर पाते और हमें ये भी नज़र आता है कि बुज़ुर्ग बाज़ों का जो है अपनी जिस्मानी कैफ़ियत की वजह से, अपनी हलालत की वजह से भी जो है वो उन्होंने यही आइसोलेट हो जाते हैं या वो किसी के साथ कोई शेयरिंग वग़ैरह करना पसंद नहीं करते। सो पहली चीज़ तो ये कि बुज़ुर्ग जो खुदा के हाथ में उसकी ज़िंदगी के दिन गिने हुए हैं
और कलाम में लिखा है सारा की ज़िंदगी के दिन इतने ही थे, तो जितने दिन आपकी ज़िंदगी के हैं, उस ज़िंदगी को जो है इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। बाज़ औक़ात आप देखें कि 60-65 के लोग जो है वो इकट्ठे होंगे तो उन्होंने दर्दों की बात करनी होती है, उन्होंने बीमारियों की बात करनी होती है। लेकिन कितना खूबसूरत है कि अगर किसी बेटे में, किसी बुज़ुर्गा में, किसी माँ में जो है वो खुदा का कलाम भरा हो, किसी मर्द में खुदा का कलाम भरा हो और उसकी गुफ्तगू से जो है लोग मुस्तफ़ीद हों, तो वो बुज़ुर्ग भी क्या ही जलाली होगा। और बाइबल में लिखा है कि नौजवान जो है वो थक जाएँगे, लेकिन जो खुदावन की हज़ूरी में ठहरते हैं, वो असर नौ ज़ोर हासिल करेंगे। तो बुज़ुर्गों को खुदा का ज़ोर जो है उसकी प्रोविज़न है। और फिर पौलुस रसूल भी कहता है कि मैं बुज़ुर्ग अपने हाथ से लिखता हूँ। तो पौलुस रसूल भी फ़ख्र महसूस करता है, ये वही है जिसने लिखा है कि मुझे एक काँटा चुभोया गया है, तो उसका दावा है, उसका क्लेम है, लेकिन उसने सीखा, उसने कहा कि वो काँटा तो दूर नहीं हुआ लेकिन तेरा फ़ज़ल मेरे लिए काफ़ी है। तो बुज़ुर्ग जो है अपनी कमज़ोरी में बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो दूसरा सवाल है, वो ये है कि किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। पहली चीज़ जो अवॉइड करने की ज़रूरत है, वो है फ़ेवरेटिज़्म। बच्चों में तो फ़र्क है नहीं ये कि तो ये बहुत मेरा ज़्यादा ही देखा जाता है बुज़ुर्गों में। कि जो है सुन रहा है, जो गौर कर रहा है उसकी तारीफ़ करना और जो दूसरा है उसको दिक कर देना या उसको बोलना कि तुम अच्छे नहीं हो। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है औलाद वालों अपने फ़र्ज़ंदों को दिक ना करो, तो ये नस्ल के लिए भी है कि उनको दिक नहीं करना। दूसरी चीज़ जो है वो है कि उनमें जो है लालच को पैदा ना करें। क्योंकि बाज़ औक़ात जो है कोई अच्छी चीज़ जो है वो उस एक बच्चे को दे दी, दूसरे को छुपा के दे दी, किसी को ज़्यादा दे दी, तो बुज़ुर्ग यहाँ पर भी जो है अवॉइड करने की ज़रूरत है कि आप ग्रीड को पैदा ना करें, आप जो है लालच को पैदा ना करें। रिबका ने भी जो है ख्वाहिश को जो है याकूब के अंदर पैदा कर दिया था कि एसाऊ से ज़्यादा बरकत तुझे मिल जाए और जिसके हमने देखा भी कि बहुत सारी चीज़ें जो है बाज़ औक़ात माँ-बाप फ़ेवरेटिज़्म करते हैं और बाज़ औक़ात ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो फ़ेवरेटिज़्म करते हैं। उसके बाद जो है ओवरबर्डन करना या अपनी फीलिंग्स, अपने जज़्बात को जो है वो इस लेवल पे शेयर कर देना जो बच्चे की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाज़ औक़ात इतने अपसेट होते हैं, इतने अ, घायल होते हैं और ईमान की पस्ती पे रोते हैं कि वो अपनी सारी फीलिंग्स को उठाकर एक छोटे से बच्चे के अंदर डाल देते हैं और वो छोटा सा बच्चा वो बार उठाने के लायक नहीं होता, जिसकी वजह से जो है वो उस बीज को जो उन्होंने बो दिया होता है वो नफरत उसके अंदर पलती रहती है, बढ़ती रहती है और फिर उसके भी संगीन नताइज हमें दिखाई देते हैं। फिर जो है दादा-दादी को, नाना-नानी को अपनी जगह समझने की ज़रूरत है। आप पेरेंट्स नहीं हैं, आप ग्रैंड पेरेंट्स हैं। अगर पेरेंट्स कोई डिसीज़न ले रहे हैं, तो लेट देम टेक द डिसीज़न। वो अपने बच्चों के बारे में बेहतर जानते हैं। आपकी एक बाउंड्री या आपकी एक हद है और उस हद से आप तजावज़ नहीं कर सकते, ना आपको करना चाहिए। क्योंकि जो है बदलती टाइम के साथ जो है पेरेंट्स जो है वो उनको खुदावन ने जब लीड पे लगाया हुआ है तो लेट देम लीड, ये भी एक अहम तरीन चीज़ है जो हमें सीखने की ज़रूरत है। फिर जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको रोल मॉडल बनने की ज़रूरत है बच्चों के लिए। अगर वो रोल मॉडल नहीं होंगे, अगर वो अच्छी-बुरी बात जो है उनसे कर रहे होंगे और कभी वो कुछ कह रहे होंगे, कभी वो कुछ कह रहे होंगे, तो बच्चों को आप एक नस्ल को, एक पीढ़ी को जो है वो ख़राब कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चों के बच्चे जो है इफ़ दे आर ट्रस्टिंग यू और अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो आपके मुँह से कलाम निकले, आपके मुँह से ईमान निकले और आपकी शख्सियत जो है वो ऐसी मुतासर कुन होनी चाहिए बीइंग अ बुजुर्ग के जो है बच्चे आपकी फेलोशिप को एंजॉय करें। बच्चे अमूमन जो है वो अपने बुजुर्गों की फेलोशिप को एंजॉय करते हैं और बुजुर्गों को भी जो है ये ख्याल होना चाहिए कि बच्चों के
बच्चों को देने के लिए उनके पास जो है सिर्फ टॉफियाँ ही ना हो, सिर्फ पैसे ही ना हो, बल्कि हिकमत की बातें हों, ताकि वो जो है वो 7 जनरेशन तक और 7 जनरेशन से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर आगे जो है वो जा सके। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, उम्मीद है शायद आपके ज़हन में कभी ये हो कि बुज़ुर्गों के लिए हमने कोई प्रोग्राम नहीं किया या काफ़ी अरसे से आपने कोई नहीं देखा। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ सिस्टर के लिए, मीरात-उन-निसा के प्लेटफ़ॉर्म के लिए, जहाँ से आज हमने अपने रिस्पेक्टेड बुज़ुर्गों के लिए प्रोग्राम नश्र किया है। उम्मीद है कि जब ये प्रोग्राम आप तक पहुँचेगा, तो शायद जो बुज़ुर्ग इन बातों पर अमल नहीं करते या शायद वो नए-नए ग्रैंड पेरेंट्स बने हैं, तो खुदा करे कि इस प्रोग्राम के वसीले से आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करें और शायद आप करते भी होंगे, मगर हमारी कोशिश है कि हम आप तक इन बातों को पहुँचाएँ कि किस तरह से हम आने वाली जनरेशन को खुदा के नज़दीक ला सकते हैं या आपका किरदार उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या हो सकता है। उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कहीं न कहीं थोड़ी-सी भी कामयाब हुई तो हमारी सारी मेहनत जो है वो वसूल होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। उस वक़्त तक अपना ख़्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।